नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। शुरू करते हैं सबसे पहली खबर की। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर स्कैम 2024 लिखे एक नए पोस्ट के साथ फिर से हमला किया है। इस पोस्टर में हर्षद मेहता से जुड़े शेयर बाजार धोखाधड़ी पर ओटीटी सीरीज स्कैम 1992 का संदर्भ दिया गया था। पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ उन्हें बड़ा धोखेबाज भी कहा गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में एक विशेष समुदाय से जुड़े फर्जी मतदाता रजिस्ट्रेशन किए गए। इसके अलावा केजरीवाल पर भी फर्जी वोट्स को पसंद करने का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। मकान मालिक को नहीं पता और इस ठग ने उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिए, वो भी एक विशेष समुदाय का। नए वोटर की उम्र लगभग 40 साल से लेकर 80 साल तक बताई जा रही है। नए वोटर की उम्र 40 साल से लेकर 80 साल तक है। बीजेपी के पोस्टर के तुरंत बाद आपने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाकर GOAT फिल्म की थीम वाला मोशन पोस्टर जारी किया। वीडियो में केजरीवाल के चेहरे को अभिनेता विजय की फिल्म GOAT के एक क्लिप जैसे सीन पर लगाया गया है, जिसमें बैकग्राउंड में एक सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल नजर आ रहा है। दोनों पार्टियों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। आपने बीजेपी पर वोट खरीदने और वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने झूठे वादों और भ्रष्टाचार के अलावा अन्य आरोप लगाकर पलटवार किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता बसंत जुड़े हुए हैं। बसंत, इस पूरी खबर पर क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास, साझा करिए। बिल्कुल अनन्या जी, आपको बता दूं जिस तरह से दिल्ली में चुनाव होने इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर वोटर को खरीदने का और साथ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन वहीं पर आज बीजेपी ने पलटवार करते हुए भी अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक उन पे आरोप लगाया है। साथ में ये भी आरोप लगाया है कि वहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों के वोट्स में हेराफेरी की गई, उनके वोटर्स को बढ़ाया गया है। उसको लेकर के एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें 2024 का जिक्र किया गया है कि घोटाले की तरह से केंद्र में सॉरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा वहां पर सरकार रहते किया गया। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी लगातार ये चाह भी रही है कि चुनाव आने वाला है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी क्योंकि वहां से पहले से सरकार में मौजूद हो, उसको किस तरह से घेरा जाए उसको लेकर के आज वहां पर कॉन्फ्रेंस की गई, तो बीजेपी ने भी बड़ा आरोप लगाया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये दिल्ली में भी सरकार बना लेंगे तो इनका जो भ्रष्टाचार है बीजेपी का वो और बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही, क्योंकि चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के अपने जो वोटर्स हैं, मतदाता है, उनको भी अपनी तरफ खींचा जा सके। जी बसंत, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्टर वार शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात की लगातार पोस्टर वार हो रहा है, लेटर वार हो रहा है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी लेटर भेजा जा रहा है। तमाम ये चीजें इलेक्शन आने के महज कुछ ही महीने, कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही महीने बचे हो और पोस्टर वार जारी हो गया। क्या लग रहा है, ये जो समीकरण है, चुनावी जो समीकरण है, क्या कह रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो पाएगी? देखिए आम आदमी पार्टी ने देखिए वहां पर शिक्षा चाहे हो चाहे वहां पे चिकित्सा हो, उसको लेकर के उसने काम किया। उसको लेकर के वो हमेशा कहती भी आई, उसने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बेहतर की है, चिकित्सा व्यवस्था भी बेहतर की है। उसको लेकर के वो हमेशा चाहती है कि फिर से दिल्ली में उनकी सरकार बने। लेकिन बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वो चाहती है इस बार अगर आम आदमी पार्टी को वहां पर फिर से सरकार बना लेती तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी के लिए नुकसान होगा, क्योंकि केंद्र में रहते हुए बीजेपी अगर दिल्ली नहीं जीत पाई तो अन्य राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा। तो इसको लेकर के देखिए लगातार वहां पर बीजेपी हमलावर हो रही है और आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है। लगातार भ्रष्टाचार के जो लेटर आप देखिए 2024 का जिक्र किया गया है, चाहे वो कई स्कैम उसको लेकर के जिक्र किया गया है, तो न कहीं दोनों पार्टियां चाहती हैं कि फिर से दिल्ली में भी उनका कब्जा रहो। तो उसको लेकर के लगातार जोर तोड़ प्रयास भी कर रही है, अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का भी प्रभाव कर रही है। जी
ठीक है बसंत, आपने शिक्षा का जिक्र किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है बिजली शिक्षा मुफ्त में दे रहे हैं, और या फिर जो बाकी के राज्य हैं उनके अकॉर्डिंग दिल्ली में ये सारी चीजों का व्यवस्था काफी अच्छे से बेहतरीन तरीके से किया गया है, सुदृढ़ रूप से तैयार किया गया है। लेकिन शिक्षा की अगर बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ कहती है कि शिक्षा और तमाम ये जो बिजली है या फिर बेरोजगारी है दिल्ली में ये सारी चीजें सही से नहीं है, बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो चीजें सही तरीके से होंगी, लेकिन वहीं अगर मुख्यमंत्री आतिशी की बात कही जाए तो बीते दिन उन्होंने कई मंदिर और मस्जिदों का भी उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी मस्जिद और मंदिरों को तोड़वा रही है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से वो सवाल खड़े करते ही आ रही है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से पोस्टर वार कर रही है, और विधानसभा चुनाव में भी कुछ ही महीने बचे हुए दिल्ली की अगर बात कही जाए तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ये शिक्षा, बेरोजगारी, बिजली, मंदिरों और यूं कहा जाए कि ग्रंथियों को अब लगातार 18,000 रुपए हर महीने देने का वो वादा भी कर रहे हैं, ये सब जो रणनीति है इन सबसे क्या लग रहा है कि क्या सच में फिर से दिल्ली में सरकार बन पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि ये तो पोस्टर वार करके फिल्म का पोस्टर वार, लगातार फिल्म से इसको जोड़ा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को एक मूवी के जरिए दर्शाया जा रहा है, इन सबसे क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल अनन्या जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में भी है। साथ में उसने चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा बढ़-चढ़ के पूरे देश में बताने का काम किया है कि वहाँ पर दिल्ली में चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, सॉरी शिक्षा क्षेत्र हो, उसमें बढ़-चढ़ के काम किया है। वहाँ करके वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल है उनको वहाँ के जो सरकारी स्कूल थे वहाँ के स्कूलों ने टक्कर दी है उसको लेकर के। साथ में जो अगर मंदिर मस्जिद की बात की जाए तो देखिए आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि वो जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है उसको कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसको भी भुनाने का काम किया जाए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो। तो फिलहाल वहाँ पर जो मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है, उनके सौंदर्यीकरण के लिए काम करती है। लेकिन बीजेपी लगातार कहती आई है कि जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी है, उसने हमेशा दिल्ली के जो व्यवस्था थी, जो बेरोजगार बढ़ा है, जो वहाँ पर नौकरियाँ लोगों को नहीं मिल पा रही, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा बीजेपी को घेरती आई है, क्योंकि केंद्र में सरकार है और केंद्र की सरकार के अधीन दिल्ली की सरकार है। तो इसलिए चाहती है दिल्ली की सरकार दिल्ली में आम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए।